काशी कॉरिडोर अब तैयार है और इंतजार पीएम मोदी का है। पीएम मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही क्रूज पर सवार होकर गंगा आरती देखेंगे। करीब 5 लाख स्क्वायर फीट में बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर हैं। पीएम मोदी काशी में करीब 30 घंटे रहेंगे। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यह भी बता रहे हैं कि कल पीएम का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। सड़क मार्ग से खिड़किया घाट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर मां गंगा का दर्शन करेंगे। फिर आगे जो कार्यक्रम बढ़ेगा, 1 बजे काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। 1 बजे से 1:30 बजे के बीच लोकार्पण होना है। 3 घंटे मंदिर में रहेंगे प्रधानमंत्री। उसके बाद क्रूज से ललिता घाट जाएंगे। बनारस रेल कारखाने के अतिथि गृह जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी बता रहे हैं कि काशी कॉरिडोर से वाराणसी को क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो देखिए, वाराणसी में विकास की गंगा कहें तो वो बहने वाली है, क्योंकि ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है पीएम का। तो प्रधानमंत्री कल काशी कॉरिडोर देश को समर्पित करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिर काशी कॉरिडोर होगा कैसा और उसमें क्या क्या शामिल होंगे। परफॉर्मेंस स्पेस सांस्कृतिक केंद्र, हेरिटेज लाइब्रेरी, कैफे, बहुउद्देशीय हॉल, वैदिक अनुसंधान केंद्र, वाराणसी गैलरी, यात्री सुविधा केंद्र, दुकान और कार्यालय, प्रदर्शनी केंद्र, एम्पोरियम और मंदिर ट्रस्ट कार्यालय, मंदिर चौक, मंदिर परिसर, पुजारी और सेवा दल, भोगशाला, रिसेप्शन, सुरक्षा ब्लॉक, प्रशासन कार्यालय, गेस्ट हाउस, ये सारी चीजें होंगी। हम ग्राफिक्स के जरिए वो आपको दिखा रहे हैं।
राहुल ने हिंदुत्व पर बयान दिया तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। राहुल के बयान को अजीबोगरीब बताया और कहा राहुल का यह बयान कांग्रेस के पतन का कारण बनेगा। देखिए रिपोर्ट। राहुल का बयान बीजेपी का पलटवार। महंगाई की लड़ाई हिंदुत्व पर आई। हिंदुत्व पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला, महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। मरुधरा की धरती से राहुल गांधी ने हिंदुत्व का राग क्या अलापा। फिर क्या महंगाई और क्या लड़ाई। महंगाई हटाओ रैली का पूरा मुद्दा ही शिफ्ट हो गया। राहुल गांधी ने हिंदू बनाम हिंदुत्व का राग छेड़ा तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में जरा भी देर नहीं लगाई। इस अजीबोगरीब व्याख्या का, इस भाषण के अंश का क्या तारतम्य था मैं समझ नहीं पाया। हमेशा अजीबोगरीब बात करते हैं, उसी का एक उदाहरण फिर से उन्होंने पेश किया। ये सबको गर्व है हिंदू होने का, हिंदूवादी होने का। उन्होंने जिस तरीके से विभाजित करने की कोशिश की, ऐसा लगता है कि वो हिंदू के खिलाफ हैं, हिंदुत्ववाद के खिलाफ हैं, राष्ट्रवाद के खिलाफ हैं। और राजस्थान की जनता को बेहद निराशा हुई। आज वो मनोरंजन भी ठीक से नहीं कर पाए और राजस्थान के किसानों के, नौजवानों के, बेरोजगारों के मुद्दों पर किसी भी तरीके से राजस्थान की जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए। पूरे भाषण में अपने आप को हिंदू प्रमाणित करने के लिए बार बार उन्होंने बातें कही। महात्मा गांधी जी से लेकर नाथूराम गोडसे तक की बात कही। और मैं समझता हूं कि उन्होंने एक आत्मा और एक शब्द की बात कही। शायद उन्हें पता नहीं, हमारी हिंदू माइथोलॉजी में अर्धनारेश्वर को सबसे बड़ा हम आराध्य मानते हैं। कांग्रेस धर्म की बात न करे, ये संभव नहीं। और मुझे लगता है कि ये चुनावी धर्म का बुखार जो उनका है, ये बुखार ही कांग्रेस के पतन का कारण बनने वाला है। और जिस तरह की टिप्पणियां उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व पर की है, मुझे लगता है कि सनातन की समझ रखने वाला कोई व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी करने का दुस्साहस नहीं करेगा। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के उन्होंने जिस तरह से ओछी बात करी है, मुझे लगता है कि देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज इससे आहत भी है और उनको अंततः इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने तो महंगाई हटाओ रैली को ही फ्लॉप करार दे दिया। साथ ही साथ कांग्रेस पर रैली के बहाने नियमों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया और महंगाई के बहाने गहलोत सरकार को घेरा। पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, सरकार के तमाम आरटीओ, डीटीओ गाड़ियां पकड़ने में लगे। वाहन स्वामियों पर एक तरह से जबरदस्ती उनके वाहनों को बिना परमिट के, बिना टेम्परेरी परमिट के बड़ी संख्या के अंदर वाहन राजधानी में आए। तो सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं है तो राजस्थान में। भैया तू इतना तो बोलता है यार, थोड़ा तो कंट्रोल करो। सबसे महंगा पेट्रोल और अगर डीजल कहीं है तो राजस्थान में है। पास की जो राज्य है उनके बराबर तो लिया हो, इतना तो इसको कह जाते। इसे आपने देखा होगा कि महिला बलात्कार की दृष्टि से हिंदुस्तान में पहला राज्य कोई बन गया है तो राजस्थान बन गया, उसके बारे में बोलते। छोटा मोटा कोई रेप हो जाता है तो आप सब दौड़ के उत्तर प्रदेश चले जाते हो। अरे यहाँ यार 5वीं के बच्ची के साथ मास्टर महीनों तक अगर बलात्कारी काम करे, उस सरकार को भी तो यार वहाँ जाके पूछ के आते क्या हुआ यार। ये है ना, 3 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार भी होता है और गला भी घोटा जाता है, इसके बारे में भी तुमने तो वास्तव में तुम कमियों के बारे में नहीं है। नरेंद्र मोदी तुम्हारे पेट में दर्द कर रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी हटाओ रैली के नाम से कहो, इसको तो ज्यादा अच्छा लगे। अभी तो ये शुरुआत है। हिंदू बनाम हिंदुत्व की लड़ाई काफी दूर तक जाने वाली है, क्योंकि बीजेपी राहुल के बयान को मुद्दा बना आगामी चुनाव में इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस की महंगाई रैली पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि देश में बढ़ती महंगाई पर विरोध दर्ज करवाने के नाम पर आज जयपुर में रैली आयोजित करवाने वाले अशोक गहलोत जी यह क्यों भूल जाते हैं कि देश में सबसे ज्यादा महंगी विद्युत की दरें व पेट्रोल डीजल की दरें राजस्थान में है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।